हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। चलिए आज की रीडिंग में देखते हैं कि हमें यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है और यूनिवर्स हमें किस तरीके से गाइड करने वाला है। वैसे तो सभी लोग अपने अपने जीवन में अपने अपनी डायरेक्शंस के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन कितना ही अच्छा है कि अगर हमें कुछ समय समय पर कुछ गाइडेंस, हमें कुछ ऑलमाइटी से कुछ हमें इस तरह के मार्गदर्शन मिल जाएं तो ज़िंदगी और आसान हो जाती है। तो टैरो के माध्यम से देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेते हुए और कहीं पर आकर अगर हम रुक रहे हैं तो हम किस तरीके से उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला कार्ड निकल के आ रहा है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो है ये एक अनसर्टेनिटी का कार्ड है। वैसे तो जो रीडिंग आ रही है उसके हिसाब से कि आप एक बहुत ही कैपेबल और बहुत ही सक्सेसफुल या बहुत मेहनती इंसान हैं, लेकिन ठीक है, अनसर्टेनिटी तो किसी की लाइफ में भी होती है और होती ही रहती है, ऐसा कुछ नया नहीं है। तो जो नज़र आ रहा है कि आप अपने जीवन की उलझनों में एक के बाद एक जो है वो अपने कामों में लगे हुए हैं। आप एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरी शुरुआत हो जाती है। तो आप रियली इस चीज़ में प्रायोरिटी आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि मैं पहले क्या करूं क्या नहीं करूं। तो कन्फ्यूज़न का कार्ड नज़र आया है। तो क्योंकि अब कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं, इसमें क्लैरिटी भी आपको मिलेगी कि आपको जो चीज़ आपके लिए पहली ज़रूरत आपको लगती है तो आप उस तरफ चलें। तो कहने का मतलब ये है कि ये कार्ड अभी इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सजेस्ट नहीं करता है। ये कहता है कि अभी आप अपने धीरे धीरे अपने कामों को अपनी विजडम के हिसाब से प्रायोरिटाइज करें। और अच्छा यही रहेगा कि अभी आप कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन ना लें। इसी श्रृंखला में जो अगला कार्ड निकल के आ रहा है वो कई लोगों को ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो कि बहुत ही विजडम और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन पर्सनालिटी नज़र आ रही है, और जो बड़ा ही उसूलों से चलने वाला है, प्रैक्टिकल है, हार्ड वर्क करता है और एक्शन ओरिएंटेड है। तो इस तरह का कोई अगर इंसान आपके जीवन में है तो वो आपके लिए, आप अगर आप उससे सजेशन लेते हो या अगर आप उसकी सलाह या उसके एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ फ़ायदा उठा सकते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको सही गाइडेंस भी मिलेगी और आपको आपका काम करने का तरीका भी बदलेगा। इससे आपको और ज़्यादा सफलता में जो है वो आपको आपकी ग्रोथ भी नज़र आ रही है। तो क्या अब हम सोच सकते हैं कि हम अपने डिसीजंस को जो है अगर किसी से गाइडेंस लेते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो नेक्स्ट कार्ड जो इसी श्रृंखला में नज़र आ रहा है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड भी वही बता रहा है कि आप अगर किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस लें जो कि इस किसी जिसमें आपको प्रॉब्लम है, अगर उस फील्ड में वो माहिर है या उसको एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और जो इस समय नज़र आ रहा है कि टीम वर्क में अगर आप काम करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय अगर आप अकेले काम करें। तो आपको सक्सेस भी मिलेगी और ग्रोथ भी मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी आसपास में देखिए कोई ऐसा, आपको कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिससे कि आपको हेल्प मिल सके आपके अपने गोल्स को पूरा करने में, तो आप उससे सलाह लेने में झिझकिए नहीं। आप आगे बढ़िए, टीम वर्क आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है और आपकी सक्सेस में एक माइलस्टोन की तरह ये काम करेगा। और अगर इसी श्रृंखला में हम अगला कार्ड देखते हैं तो वो आता है नाइन ऑफ कप्स। तो इसी को देखते हुए कि आपको दोबारा से यही कार्ड नज़र आ रहे हैं कि आप रिकन्सिलेशन में जो है आपका ठीक रहेगा, विवादों को पुराने छोड़ें और लोगों के साथ मिल के चलें। और किसी समझदार व्यक्ति, जैसे मैंने आपको पहले बताया, या ऐसे इंस्टीट्यूशन जिस पे आपको यकीन है, जो आपको मदद कर सकता है, स्पेशलाइज्ड है, तो
उसको उसकी सलाह से लेकर आप आगे बढ़ें और विवादों से बचें। मिलकर काम करने में ज़्यादा भलाई है आपकी। इस कार्ड को देख के लगता है कि आप ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कि आप जो है आपकी कोई विश जो है पूरी होती नज़र आ रही है। आपको खुशियाँ तो मिलेंगी बहुत और आप बहुत सेटिस्फाइड भी होगे। आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दोगे कि जो आपके काम की नहीं है। नहीं, मैं तो बहुत अच्छे मूड में हूँ और मेरी सक्सेस जो है मैं उसको अब एंजॉय करने वाला हूँ। और ये समय भी आपके लिए जो है वो, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है और आपको जो गाइडेंस है वो और टीम वर्क जो है आपको इतना बेनिफिट देगा कि आप उस मुकाम पे पहुँचेंगे जहाँ पर आप सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं अपने आप को। तो जहाँ तक हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर प्रेगनेंसी का कुछ केस है तो कहीं पर ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेज हो सकती है ट्यूब्स में, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो एक बार इसको चेकअप करवा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और हेल्थ के लिए ही अगर हम बात करें तो 9 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि कहीं बॉडी में वाटर रिलेटेड इशू हो सकते हैं, जैसे कि कई बार रनिंग नोज़ हो सकता है या पानी की कमी हो सकती है। तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और कहीं लगे कि वाटर रिलेटेड इशू है तो आप कोशिश करें कि अ, अपने रूटीन को और अपने रूटीन में आप पानी को शामिल करें, ताकि जो बॉडी में अगर कुछ ऐसी कमी है तो वो उसको पहले से ही हम देख लें और पहले से ही हम उस पे काम करना शुरू कर दें। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट कार्ड नज़र आ रहा है वो है आपका टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि ये जो एनर्जी हमें टेम्परेंस कार्ड से मिल रही है वो ये है कि आपको इस समय अब लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। आपका जीवन जो है इस समय वर्क और फैमिली में जो है अभी बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइम आपको बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है कि आप अपने काम पे भी ध्यान दें, अपनी फैमिली, अपने इमोशंस पे भी आप ध्यान दें। और ये बहुत ज़रूरी भी है और अपनी विज़डम का इस्तेमाल करें कि आप पे बिल्कुल, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल ब्लेसिंग भी मिलेंगी। आप इस समय जो है बड़ी उलझन में हैं कि मैं काम को ज़्यादा ध्यान दूँ तो फैमिली जो है वो थोड़ी सी इग्नोर हो जाती है। और अगर आप फैमिली की तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं तो वैसे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये है कि आपको काम को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। पैसा भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्यार। इस कार्ड को लेकर आपके लिए ये संदेश ये है कि आप मेडिटेट करें, आप थोड़ा सा अपने पर भी ध्यान दें, आप फोकस रखें कि आपको किस तरफ जो है वो या दोनों में किस तरह मैं बैलेंस कर सकता हूँ। ये कार्ड आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जा सकता है। तो इसमें एक रहेगा कि आप थोड़ा सा लग रहा है कि आप फिज़िकल अट्रैक्शन से जो है दूर होते नज़र आ रहे हैं, आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ या वो ज़्यादा सुनने लगे हैं या ज़्यादा उसको मानने लगे हैं। और ये अच्छी बात है, ताकि आप अपने आप पे फोकस करें, ताकि आप अपना बेस्ट अपने से निकालें। और अगर कुछ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर कुछ लोग जो बीमार चल रहे हैं काफ़ी समय से तो वो डॉक्टर को दिखाएं। वो अपनी सोच से या अपने जैसे उसमें केयरलेस या ना बरतें, लापरवाही ना बरतें। और लेकिन इसके साथ साथ ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी सफलता नज़र आ रही है। थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंस में, इमोशंस में, अपने काम में, और अपना भी ध्यान रखें। तो ये सेल्फ लव का भी कार्ड है। तो आपको इन चीज़ों से भी अपने आप को जो है वो ओवर पावर करना है, तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। और इसके बाद जो कार्ड नज़र आ रहा है वो कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड एक स्टकनेस शो कर रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है कि चीज़ें आप करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसा हो गया है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो आपको जो है अभी ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ बहुत जल्दी नहीं है। आपको बहुत जल्दी कहने का मतलब है कि आप बहुत जल्दी से चीज़ें सॉल्व होती नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन हाँ, कहीं पर स्टकनेस है। इतना ज़रूर है, काम धीरे होगा लेकिन होगा ज़रूर।
तो जो भी आपको ऐसी फीलिंग है, आप जिस भी काम में लगे हुए हैं, अगर आपको कुछ ऐसा फील होता हुआ नज़र आ रहा है तो उस पर ध्यान ज़रूर दें। और ठीक है, चीज़ें स्टक ज़रूर हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं। आप आशा नहीं छोड़ें, आप अपना काम करते रहें। तो इसी श्रृंखला में आगे जो कार्ड नज़र आ रहा है वो है 9 ऑफ वैंड्स। सो 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपको जो अपना काम आप कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा उसमें जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। मैंने एफर्ट्स तो पूरे कर लिए हैं लेकिन पता नहीं अब वो चीज़, मैं आखिरी जो अपना एफर्ट है वो डालूं, कहीं मैं नुकसान में तो नहीं चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने जो कार्ड को एनर्जी को देख रही हूँ उससे ये लग रहा है कि आप फिर भी डिटरमिन्ड हैं। आप ये सोच के चल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूँगा। आपने अपना पूरा एफर्ट दिया है किसी काम को। ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने अपने एफर्ट को कम नहीं किया है बल्कि ज़्यादा ही दिया है, लेकिन अभी भी थके नहीं हैं क्योंकि पहले एफर्ट से आपको रिजल्ट्स नज़र आए हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो इसके लिए ये ज़रूर गाइडेंस है आपके लिए कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। और देखना ये वाला काम भी आपका, ये जो आप जिस भी प्रोजेक्ट में जो भी आप चीज़ आप लेके चल रहे हैं, अपनी जिस पे वर्क कर रहे हैं, वो आपको सक्सेस ज़रूर देगी। तो इसमें एनर्जी भी, बड़ी उत्साह भी नज़र आ रहा है आपका। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हो तो आप थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर रोक के खड़े हो, जो कि आपको ऐसा नहीं करना। यकीन मानिए आप बहुत सही सोच रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो फोकस कर रहे हैं तो इसी श्रृंखला में जो अगला कार्ड आ रहा है वो आ रहा है द मैजिशियन। सो मैजिशियन का तो मतलब ही यही होता है कि बिल्कुल जी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। सो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है, किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी आ रही है जो हर चीज़ में कहते हैं ना कि काम करने में, मेहनत करने में, दिमाग से भी, और उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसके पास सब रिसोर्सेज है, और उसका जो माइंड है वो भी बहुत फोकस्ड है, और उसमें इतनी ब्रेन पावर है कि वो किसी भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं और कर पा रहे हैं या करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो है एक माइलस्टोन का काम करेगा। हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसी एनर्जी ज़रूर होगी, लोग आपको फील करेंगे कि आप भ्रमित कर रहे हो, क्योंकि जादूगर का काम क्या होता है, मैजिशियन का काम क्या होता है, वो भ्रमित भी करता है लोगों को। तो यहाँ पर कुछ लोग आपको ये कह सकते हैं कि आप जो है दूसरों को कंफ्यूज कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो लेकिन कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने रास्ते पे चलते जाइए। तो कई लोग ये भी सोच सकते हैं साथ ही में कि आप अपनी ही चलाते हैं और आप दूसरों की नहीं सुनते, और आप पूरी जोर लगाते हैं इस बात पे कि मेरी ही मानी जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये चीज़ जो है अगर आप में है तो थोड़ा सा इसे कम करने की कोशिश करिए। आप अपनी स्किल्स को यूज़ करिए। आप बहुत स्किल्ड पर्सन लग रहे हैं मुझे। यहाँ जो एनर्जीज आ रही हैं, पैसे की कमी नहीं लग रही, आप जिस काम को लेके चल रहे हैं विजडम की कमी नहीं लग रही, आप बॉडी से भी पूरी तरह एक्शन लेने को रेडी हैं, और सक्सेस आपके हाथ में है। आपके हाथ में जो बैंड नज़र आ रही है वो बिल्कुल एक ये है कि आपने अब अपना बिगुल बजा दिया है कि मेरी सक्सेस की जो आवाज़ है वो सब तरफ जानी चाहिए। तो लेकिन ये कार्ड बताता है कि आप किसी के अधीन काम नहीं कर सकते। ये जो नज़र आ रही है एनर्जी, वो कह रही है कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। तो आप अकेले काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कि नंबर 1 का कार्ड है। तो इसमें एनर्जी यही होती है कि आप जो है वो अगर आप सीखने वाले हैं या वो आप ज़्यादा उसमें एनर्जी डालते हैं तो, और जो चीज़ नज़र आ रही है कि आपको लगता है कि अगर मैं अकेले काम करूँगा, किसी के अधीन काम नहीं करूँगा, तो मैं उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होऊंगा और मैं अपना नाम और अपनी शोहरत जो है वो खुद ही अकेले एंजॉय करूँगा। सो कहीं किन्हीं लोगों में मेरे को सडन चेंज भी नज़र आ रहा है इसमें आपके जीवन में। अब इतना ही मेहनत करोगे, इतना कुछ करोगे तो चेंज तो होगा ही ना। चलिए अगला कार्ड पर। तो जो अगला कार्ड निकल के आ रहा है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड जो है बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल है वो क्या है,
क्या रीज़न है जो आप कहीं पर स्टक हो रहे हैं। सो ये कार्ड अगर देखते हैं तो ये क्या एनर्जी दे रहा है ऑब्स्टेकल में कि आप में सेल्फ लव की कमी है, आप अपने ऊपर ध्यान थोड़ा कम देते हो और आप मन की ना सुनकर बाकी लोगों पे ज़्यादा ध्यान देते हो, बाकी लोगों की बातों पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो ये जो कार्ड है जस्ट ये आपको शो कर रहा है कि आप सेल्फ लव पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें और अपने मन की आवाज़ सुने। आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत पावरफुल हैं और आप उसको इग्नोर ना करें। सो यूनिवर्स पर आप ट्रस्ट करें। बिल्कुल आप मेहनत जिस करेंगे, अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, फिर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। और ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आप चाहे कितने भी ऊंचे हो जाएं, है ना, आपको कितनी भी सक्सेस मिल जाए, लेकिन आप हम्बल रहिए। आप अपनी सक्सेस को अपने सर पे मत चढ़ने दीजिए। तो हमेशा आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखिए, हमेशा आप ये फीलिंग रखिए कि जो भी किया है वो परमात्मा ने किया है। हम तो सिर्फ माध्यम हैं। तो अगर हम इस तरह शुक्र करते हुए, धन्यवाद करते हुए काम करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें ग्रोथ तो हमारी ही है, लेकिन हमारी जो सक्सेस है वो हमारे सर पर ना चढ़ के हमारे आगे आने वाली ज़िंदगी को और ज़्यादा क्या बोलते हैं कि अम, हमें हम मैं अपने आप से भी, हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग भी हमारी ग्रोथ होगी। हम दूसरों के लिए वो फीलिंग ला सकते हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारे बारे में कोई सोचे। तो ये आपके लिए यही है कि अगर आप शुक्राना करेंगे, रियली आप मिरेकल्स देखेंगे अपनी लाइफ में। अच्छा, ये एक एनर्जी ये भी नज़र आ रही है कि कहीं अगर किसी को प्रेगनेंसी है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और नहीं तो अगर अदरवाइज़ भी कोई हेल्थ इशू किसी को नज़र आ रहा है तो चांसेस हैं कि बॉडी में कहीं पर अगर आपको लम्प वगैरह भी नज़र आ रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करें। कई बार तो हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ ही हो जिसके लिए हम बड़ी बीमारी के लिए सोचें। तो कहीं भी कुछ ऐसा नज़र आए तो आप उसे इग्नोर नहीं करें। तो इस श्रृंखला में अगर मैं देखूं तो जैसे हमने पहले पढ़ा है या देखा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है कुछ लोगों के लिए जिनको लग रहा होगा कि रिश्तों में कहीं पर कुछ ऐसा है जिससे कि बहुत ज़्यादा कड़वाहट पैदा हो गई है। तो उन्हें लग रहा है कि रिश्तों में स्टकनेस आ रही है मेरे। तो आप मन में तो आप बहुत कुछ लिए हुए हैं लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उस चीज़ को लेकर। आपके मन में कोई ऐसी बात है जिससे कि आप अपनी फीलिंग को आगे, रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आप स्टक हैं उसको लेके और आप मन में बहुत भरे हुए हैं। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है और अंदर से बड़ा टूटा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये जीवन है, तो इसमें हर परिस्थिति को हमें झेलना है। ये हमारी ग्रोथ के लिए ही है और कुछ समय बाद सब ठीक होगा, क्योंकि अभी ज़रूर ऐसा है, चीज़ें स्टक हैं, रिश्तों में कुछ रुकावट है, लेकिन ऐसा ज़रूर समय आएगा कुछ ही समय बाद जिससे कि चीज़ें बदलेंगी और ये ज़रूर आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के पुराने फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो हो सकता है वापस मिलें उन्हें या उनसे मिलना हो आप लोगों का। तो पुराने रिश्ते भी आपके आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा है तो उन्हें आप ज़रूर वेलकम करें और अपनी जो मन में आपकी ऐसे फीलिंग आ रही हैं आप उसको ओवरकम करके आगे निकलें। कोई पुराना रिश्ता जो टूट चुका था वो वापस आता नज़र आ रहा है। तो चलिए हम अब बात करते हैं गाइडेंस की। तो गाइडेंस में आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपको कैसे जीना चाहिए। इस समय ये शुक्र का कार्ड है और शुक्र यानी वीनस वो आपको कह रहा है कि आप एक लग्जरी की लाइफ जियो, यानी कि खुशहाल और खुश रहो बहुत और लोगों की मदद करो, डोनेट करो और हो सके तो अपनी मंदिर, गुरुद्वारा या जो भी आपका रिलीजियस फेथ है आपका, आप उसमें जाएं और वहाँ पर आप सेवा करें, लोगों की मदद करें बेसिकली। और ऐसा बने जो कि दे, जो कि इतना गिवर है, ना कि रिसीवर। आप इतने कैपेबल तो लग ही रहा है मुझे, जो एनर्जी आ रही है इस कार्ड से, कि आप
कुछ ना कुछ तो लोगों को ज़रूर दे सकते हैं, चाहे आप पैसे से उसकी मदद करें, चाहे आप उसे गाइडेंस दे के मदद करें। देखिए, अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो कुछ समय के लिए उसकी ज़रूरतें पूरी ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन अगर हम किसी को गाइडेंस देते हैं, अगर हम किसी को कोई रास्ता दिखाते हैं, तो उसकी ज़िंदगी हम बदल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें रिसीवर बनना है, हमें सॉरी गिवर बनना है, रिसीवर नहीं बनना है। 6 नंबर का कार्ड है जो आपको बता रहा है कि आप खुश रहो, एन्जॉय करो और अपने आप को कहते हैं ना एकदम बढ़िया तरीके से अपने जीवन को जियो, लग्ज़री में जियो, अच्छे-अच्छे डेली कपड़े पहनो और घूमो फिरो और लोगों को भी मदद करो और आप ऐसी पर्सनैलिटी बन के आओ जिससे आपको ही खुशी मिलेगी ज़्यादा। केवल देखा होगा हम अपनी मनचाही ड्रेस लेते हैं, मनचाही जगह पर जाते हैं और हम बहुत खुश होते हैं। हमें चाहे हम कितना भी उसके लिए हम फ़ील करें कि हम सबके साथ हैं या नहीं हैं, हम अंदर से ही उतने खुश होते हैं। हम अपने आप को बार-बार देखते हैं और हमें बहुत अच्छी फ़ीलिंग होती है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप जो है पहली बात तो यही कि आप डोनेट करें, आप मिल के चलें, लोगों के साथ चलें और लोगों का मार्गदर्शन करें। अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें और इसमें आपको देखना बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी होगी और आपको लगेगा कि आपका लाइफ जो है वो बड़ी क्या बोलते हैं दूसरों के काम भी आ रही है और आप खुद भी बड़े खुश हो जाएंगे। अगर आप खुश हैं तो सब खुश हैं। वेट मत करिए कि बाकी लोग खुश होंगे तब मैं खुश होऊंगा। आप खुश हैं तो सब लोग खुश हैं। चलिए, आज की रीडिंग में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रीडिंग में। जाने से पहले मैं आपके लिए एक एंजल गाइडेंस ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। सो आपके लिए जो एंजलिक गाइडेंस है वो नज़र जो आई है, जो मुझे मैंने निकाली है, उसमें है इनर हैप्पीनेस। सो आई कल्टिवेट हैप्पीनेस विद इन माई सेल्फ एंड रेडिएट इट outwards. I repeat, I cultivate happiness within myself and radiate it outwards. बिल्कुल सही जा रहा है। अगर अपने आप को हम अपनी अपनी हैप्पीनेस को अगर हम फोकस करेंगे, अपने पे ध्यान देंगे, तो बिल्कुल लोग हमें देख के देखना चाहेंगे और बोलेंगे ऐसा इस तरह जो है हम भी ऐसे ही बने। तो हम इस तरह होंगे तो ऑब्वियसली हम रेडिएट भी यही सब करेंगे। अगर हम गुस्से में होते हैं तो हम गुस्सा रेडिएट करते हैं, अगर हम खुश होते हैं तो हम खुशियों को रेडिएट करते हैं। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो लोग भी इस वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं उनके मन की हर इच्छा पूरी हो, जीवन में सफलता मिले उन्हें और वो अपने उस मकाम को पाएँ जिनके लिए कि वो सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस, प्यार और खुशियाँ रेडिएट करें। थैंक यू सो वेरी मच। बाय।